नमस्कार, नमस्कारम, वनकम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, सलाम वालेकुम, आदाब, हाय, हेलो, हाउ आर यू एवरीबॉडी। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अ न्यू चैप्टर, दैट चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और काफी बच्चे इसे प्रोग्रेशन एंड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन काफी अदर कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे सवाल रहता ही रहता है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि भैया सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है, सीरीज क्या होता है। इन सभी टर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज अ सीक्वेंस। अगर कोई आपसे पूछे कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, क्या बोलोगे? बोलो बोलो भाई, तुम्हें से बात कर रहा हूं। व्हाट इज अ सीक्वेंस। चलिए आइए समझते हैं कि क्या होती है सीक्वेंस, क्या होती है प्रोग्रेशन। इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए अगर आपको अभी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आइए बातें करेंगे आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, हालांकि आज इन सभी टर्म के बारे में एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सिग्मा एंड पाई नोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे और वहीं पे इस चैप्टर का हो जाएगा द एंड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, इज इट क्लियर कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक स्टार्ट देने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। ओके, बोला ओके सर जी। तो आइए बातें करते हैं भैया सबसे पहला कि क्या होता है सीक्वेंस। आइए समझते हैं। तो बोलता क्या है कि द सक्सेशन ऑफ नंबर्स T1, T2, T3 so on Tn formed by according to some definite rule or pattern. Some definite rule or pattern is called sequence, and the sequence T1, T2, T3 Tn is denoted by कुछ इस तरीके से, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग सीक्वेंस को। ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा हो हेयर, ऐसे ब्रैकेट में Tn, तो इसे हम लोग समझेंगे पूरा सीक्वेंस लिखा गया T1, T2, T3 Tn। ठीक है, क्या बोला कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं वो किसी रूल के हिसाब से या कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो Tn है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या है, nth टर्म है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, तो बोला nth टर्म। जो ये Tn है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth
टर्म, जैसे हो गया फर्स्ट टर्म T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, सो ऑन ऐसा ही कहाँ तक गया, n तक गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म। ठीक है, तो क्या है, जो अगर ये सभी नंबर्स अगर कोई पैटर्न या कोई रूल से लिखा गया है, ठीक है, कोई पैटर्न या कोई रूल को फॉलो कर रहा होगा, तब उसे हम लोग बोलेंगे क्या, एक सीक्वेंस। यानी कि जैसे ये सभी नंबर्स लिखे गए हैं, तो इसका अगला क्या होगा, आप बता पा रहे हो कि कोई सीक्वेंस मतलब कोई पैटर्न या कोई रूल को फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से आप अगला टर्म को बताते जा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अगर हमने ऐसा लिख दिया कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, तो दिस इज अ सीक्वेंस, एक रूल को फॉलो कर रहा है। क्या रूल है कि सर यहाँ से हमने यहाँ बढ़ा 2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा 2 ऐड हुआ, तो अगला टर्म क्या होगा आप खुद बता दोगे 2 ऐड करके, यानी 13 होगा सर, है कि नहीं। फिर इसके अगला क्या होगा वो खुद बता दोगे 2 ऐड करके, यानी 15 होगा सर। ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे टर्म आएंगे, तो दिस इज अ सीक्वेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। यानी कि कोई पैटर्न कोई रूल को फॉलो कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड नंबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, ये भी क्या एक सीक्वेंस है। कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल का फॉलो कर रहा है, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, बोला जाए तो बोला सर ये क्या है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा गया, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो इसका अगला टर्म क्या होगा हम लोग बता सकते हैं। क्या होगा अगला टर्म, 6 का स्क्वायर मतलब 36, अगला क्या होगा 7 का स्क्वायर तो 49। तो इस तरीके से हम लोग सभी अगले टर्म को लिख सकते हैं, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज अ सीक्वेंस। समझा नहीं समझे, बोलो आया ना, बोला हाँ सर। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरा दोस्त, जैसे 2 3 5 7 9 चलिए 11 13 डॉट डॉट। क्या यह सीक्वेंस है, बोला जाए क्या यह सीक्वेंस है, किसी रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या आप इसका अगला टर्म बता सकते हो, बोलो हाँ या ना। इसे गौर से देखिए क्या लिखा गया, 2 3 5 7 11 13, दिस इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, है कि नहीं। सभी क्या प्राइम नंबर है। अगला कौन सा प्राइम होगा, तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 17 होगा, फिर अगला क्या होगा 19 होगा, यानी इसका अगला टर्म बता पा रहे हो, तो दिस इज अ सीक्वेंस, है कि नहीं। यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है कि दिस इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो दिस इज अ सीक्वेंस। समझ गए सीक्वेंस क्या होता है। जैसे और एग्जांपल ले लो, 4th नंबर 0 1 1 2 3 5 8 13 डॉट डॉट। बताइए क्या यह सीक्वेंस है, बोला जाए गौर से देखिए क्या यह सीक्वेंस है। क्या आप इसका अगला टर्म बता पाओगे कि यहाँ क्या लिखाएगा, बोलो है ना। नहीं है सीक्वेंस, गलत, दिस इज अ सीक्वेंस। ध्यान दीजिए, अगर ये 0 है ये 1 है, तो ये अगला टर्म कैसे लिखा, इन दोनों को जोड़कर। ठीक है, फिर इसे कैसे लिखा, तो पिछले इन दोनों टर्मों को जोड़कर। ये कैसे आया, तो पिछले 2 टर्मों को जोड़कर। यहाँ वाला कैसे आया, तो इसके पिछले 2 टर्मों को जोड़कर। ये 5 कैसे आया, तो यही पिछले 2 टर्मों को जोड़कर। यहाँ पे 8 कैसे प्राप्त हुआ, तो पिछले 2 टर्मों को जोड़कर। ये 13 कैसे आया, तो ये पिछले 2 टर्मों को जोड़कर। तो अगला टर्म क्या होगा यहाँ पे रहने वाला, तो बोला इन दोनों को जोड़कर जो आएगा, तो 8 + 13 21। फिर यहाँ क्या आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो,
है कि नहीं। तो इस तरीके से इनके अगले टर्म को हम लोग लिख पा रहे हैं, मतलब दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या है कि 0 1 यहाँ पे फिक्स है, और बाकी यहाँ से चीजें हम लोग पैटर्न को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग, जैसे पिछले दो टर्मों को जोड़कर अगला टर्म बन रहा है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसका अलग नाम है, दिस इज द फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ये आपका सिलेबस में नहीं है सीक्वेंस पढ़ना, इसी टाइप के सीक्वेंस को आपको सिलेबस में पढ़ना। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देख ले एग्जांपल के तौर पे कि ये भी एक सीक्वेंस है, इसका हम लोग अगला टर्म बता सकते हैं। ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है, यह भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। देन इसके बाद इन सभी एग्जाम्पल को लिख लिया जाए। और हाँ, जैसे यहाँ पे आपने टी एन देखा, दिस इज द लास्ट टर्म या nth टर्म, तो ऐसा नहीं कि टी से ही डिनोट करेंगे, इसे कहीं ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई दे दिया an, इसका भी मतलब है कि सीक्वेंस क्या क्या आ जाएगा, a1 a2 a3 डॉट 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 an तक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रह सकता है an pn, तो हम लोग ऐसा ही ट्रीट करेंगे उसे भी। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कह सकते हो कि दो तरह के होते हैं सीक्वेंस। क्या क्या होता है मेरे दोस्त, तो एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या समझे, कि नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो, है कि नहीं, क्या हो कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट 200, तो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है। जैसे सेकेंड 1 4 9 16 25, बस इतना ही लिखा, तो दिस इज अ सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस, तो फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब एक क्या होता है मेरा दोस्त, इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट is called infinite sequence। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लिया हमने 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसा ढेरों एग्जांपल हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट, दिस इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए तो इसे भी लिख लिया जाए। और अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोग्रेशन।
सेकेंड नंबर, progression. तो a sequence is said to be progression, is said to be progression if its all terms are follows some definite rule or pattern, that is आप कह सकते हो कि we have a formula for nth term, यानी मेरे पास क्या हो, nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला हो, ठीक है। वो सभी सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे जिनके nth टर्म के लिए कोई फॉर्मूला हो, ठीक है। यानी एक पैटर्न एक रूल को फॉलो कर रहा हो उनका सभी टर्म, और nth टर्म के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला बन जाए, तब हम लोग बोलेंगे उसे प्रोग्रेशन, ठीक है। बोला ठीक है सर, बोला एग्जाम्पल है, बोला ढेरों एग्जाम्पल है, बोला दीजिए, बोला लो, क्या है कि 1 4 9 16 25, जैसे इसी को लिखा हमने, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्वेंस, आपको पता है क्या है, सीक्वेंस है, क्योंकि एक रूल के हिसाब से लिखा गया, ठीक है। तो वही सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे जो एक रूल और पैटर्न को फॉलो कर रहा हो उसका प्रत्येक टर्म, और इसका nth टर्म के लिए एक आपके पास फॉर्मूला हो, ठीक है। जैसे इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोला सर इसे हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज T1, इसे क्या बोल रहे हैं सेकेंड टर्म T2, इसे क्या बोल रहे हैं थर्ड टर्म, दैट इज T3, ये क्या हो गया T4, ये क्या हो गया T5, ठीक है। बोला ठीक है सर, तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, T1 तो 1 का स्क्वायर, T2 तो 2 का स्क्वायर, T3 तो 3 का स्क्वायर, T4 तो 4 का स्क्वायर लिखा गया है, T5 तो 5 का स्क्वायर लिखा गया है। तो सोन इसी तरीके से जब हम लोग Tn तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, बोलो। बोला सर n स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी कि जो मेरे भाई Tn है ना, Tn, इसके लिए एक फार्मूला बन के आ गया, दैट इज n स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि आप nth टर्म को लिख पा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल सेकेंड 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। बोला हाँ सर, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। रूल क्या है कि यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं, तो क्या आप इसका लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, मान लीजिए यहाँ पे nth टर्म है Tn, ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे Tn का, बोला जाए क्या आप यहाँ पे Tn लिख पाएंगे, बोलो हाँ या नहीं। जैसे यहाँ पे पैटर्न चला कि सर 1 जूटा, फिर 2 जूटा, फिर 2 जूटा, यहाँ सीधा 4 जूटा, फिर 2 जूटा, फिर अगला क्या लिखे यहाँ पे, बोलिए अगला तो यहाँ 17 आएगा। तो इस तरीके से इसका लास्ट टर्म दैट इज Tn में कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। नॉट फॉर्मूला, इसके पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये प्रोग्रेशन भी नहीं, दिस इज नॉट प्रोग्रेशन, ठीक है।
तो वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाएंगे जिनका आप टीएन यानी nth टर्म लिख पा रहे हो एज अ फॉर्मूले के तरह से। ठीक है, जैसे ये तो सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एवरी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एज अ नोट लिख लिया जाए, लिखिए कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए जैसे आप यहाँ पे ही देख पा रहे होंगे कि दिस इज अ सीक्वेंस और इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस है और ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं भैया सीरीज की, कि सीरीज क्या होता है सर। थर्ड नंबर, सीरीज तो बोलता क्या है, इफ वी ऐड और subtract all terms of a sequence then we get a series। सीक्वेंस के जैसे सीक्वेंस का सभी टर्म को अगर आप जोड़ देते हो तो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीरीज। जैसे यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिखा, शो ऑन दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, और इन सभी को जोड़ या घटा दीजिए तो जो प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट Tn, तो दिस इज अ सीरीज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज। ठीक है, इसी को आप लोग बोलोगे एसएन। क्या बोलेंगे, एसएन, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो एसएन बराबर क्या हो गया यहाँ पे, एसएन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, दिस इज सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, या इसे आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा यहाँ पे Tn लिखा और n 1 से लेकर n तक, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो T1 मिल जाएगा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो फिर प्लस देंगे, फिर 2 डालेंगे तो T2 हो गया, 3 डालेंगे तो T3 हो गया, फिर 4 डालेंगे तो T4, सो ऑन n तक जाएंगे तो Tn पे लास्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें आप समझ रहे होंगे, लिख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे इस सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे आज, सिग्मा एंड पाई नोटेशन के बारे में। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड अब हम लोग बातें करने वाले हैं सिग्मा एंड पाई नोटेशन। क्या, सिग्मा एंड पाई नोटेशन। हालांकि सिग्मा और पाई के बारे में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है, पाई का अर्थ क्या होता है। फिलहाल इसे एक बार यहाँ भी बिल्कुल डेप्थ में जान लेते हैं क्योंकि इसका काफ़ी यूज है सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन्हें भी हम लोग निपटा लेते हैं। ठीक है, तो आइए नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो फर्स्ट ये रहा है आपका सिग्मा। ठीक है, क्या है, सिग्मा, जो क्या करता है मेरा दोस्त, तो सम करता है। ठीक है, और ए है आपका पाई, ए क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड, सिग्मा एंड पाई can be present
A without limit, B with limit. सिग्मा और पाई जो होता है क्या है, वो प्रेजेंट होता है विदाउट लिमिट या तो लिमिट के साथ। जैसे यहाँ पे हमने देखा सिग्मा उपस्थित है लेकिन लिमिट के साथ 1 से लेकर n तक, और कभी कभी क्या होगा लिमिट नहीं होगा, केवल सिग्मा होगा। ठीक है, चलिए तो बातें कर लेते हैं एक एक करके। पहला विदाउट लिमिट, ठीक है, ए विदाउट लिमिट, जैसे यहां पे मान लीजिए कि if the questions contains three quantities say x, y, z, then ठीक है। क्वेश्चंस में अगर तीन क्वांटिटीज कंटेंट्स है एक्स वाई जेड, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि सिग्मा एक्स का अर्थ क्या होगा, सिग्मा एक्स मीन्स क्या होगा कि ऐड ऑल टर्म्स लाइक एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी टर्मों को ऐड करिए जो एक्स जैसा है। ठीक है, तो एक्स जैसा कौन कौन है, एक्स वाई जेड। तो सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस में 4 क्वांटिटीज होता है ए बी सी डी, तो सिग्मा ए क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में 5 क्वांटिटीज होता है ए बी सी डी ई, तो सिग्मा ए क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि ए जैसा टर्म को जोड़िए। ठीक है, सिग्मा का अर्थ जोड़ना, तो किस जैसा टर्म को, तो ए जैसा टर्म को। तो ए जैसा टर्म कितने हैं, इसमें 5 हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि आपको जो पाला पड़ने वाले हैं मैक्सिमम 3 ही क्वांटिटीज के सवालों के साथ आपको पाला पड़ने वाला है, कभी काल 4 या मैक्सिमम तौर पे आपको 3 ही क्वांटिटीज के ऊपर पाला पड़ने वाले हैं सिग्मा और पाई का। ठीक है, तो आइए बातें कर लेते हैं इन सभी पे। अगर सिग्मा एक्स बोले या सिग्मा वाई बोले या तो सिग्मा जेड बोले, सही बात बराबर ही है। इसमें भी बोल रहे हैं कि क्या करिए, ऐड करिए कौन से टर्म जैसा, तो सर वाई या जैसा। तो वाई जैसा कौन कौन है, एक्स वाई जेड तीनों है कि नहीं, वही बात हुआ। चलिए, ए फर्स्ट सेकेंड, अगर ऐसे लिख दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसे आप क्या लिखोगे, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर जैसा टर्म को ऐड करिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर जैसे कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है, कौन कौन, एक्स वाई जेड। तो एक्स को स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, तो फिर उसी तरीके से वाई का स्क्वायर करिए, जेड का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, बोलिए हाँ है ना, बोला हाँ सर। थर्ड नंबर, सिग्मा एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख दिया। तो इसे आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई, फिर अगला क्या होगा साइक्लिक ऑर्डर में वाई प्लस जेड, फिर क्या बनेगा जेड प्लस एक्स, ऐसा लिख लिया। ठीक है, यही ना बनेंगे ग्रुप दो दो का। यहां पे क्या बोला कि एक्स प्लस वाई टाइप जैसे टर्म को ऐड करिए। तो एक्स प्लस वाई टाइप जैसा टर्म कितने बनेंगे, यहां आपके पास क्या क्या है, एक्स वाई जेड।
तो दो को मिलाया एक्स वाई, फिर क्या होगा वाई जेड, फिर जेड एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या किया, 2 बार एक्स आया, 2 बार वाई आया, 2 बार जेड आया, तो इसे आप 2 कॉमन लेकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लीजिए, और इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स। इज इट क्लियर? बोलो है ना? बोलो हाँ सर। ऐसे और लिख सकते हो, जैसे सिग्मा एक्स माइनस वाई लिख दिया मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे, लिखेंगे सर एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ऐड करेंगे तो क्या है कि सर एक्स से एक्स चला गया, वाई से ए वाई चला जाएगा, और ए जेड से ए जेड चला जाएगा, बचेगा क्या, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिग्मा का अर्थ समझ गए होंगे कि सिग्मा क्या कर रहा है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल, 5 लिखा, सिग्मा एक्स अपॉन वाई, क्या लिखोगे, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। ठीक है। 6 सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस जेड, एक क्या आएगा बताइए जल्दी से, क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई माइनस जेड, फिर क्या आएगा प्लस, अब वाई को बाहर रखिए तो जेड माइनस एक्स, फिर एक्स को बाहर रखिए तो यहाँ क्या होगा, नहीं एक्स तो यहाँ था ना, अब जेड को बाहर रखिए तो जेड इंटू एक्स माइनस वाई, गुना करोगे जोड़ोगे तो कट पिट के 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि सिग्मा क्या कर रहा है। तो सिग्मा क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। बोला कैसा, तो बोला इस टाइप के एलिमेंट के जिसके अंदर जैसा है तो उस टाइप के नंबर्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और सिमिलरली पाई का भी रोल कुछ ऐसा ही है। जैसे इन्हीं बिंदु के संदर्भ में बातें करूं, फॉर 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड के अंतर्गत, तो पाई एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स लाइक एक्स, यानी एक्स जैसे सभी टर्म को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। मतलब पाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, यहां पे कितने हैं, 3 ही क्वांटिटी है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स जैसे कौन कौन हो गए, एक्स वाई जेड, इसे मल्टीप्लाई कर देगा। सेकेंड पाई एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? बोला क्लियर है सर। इसे आप चाहो तो ऐसे लिख दो, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और खुशखबरी क्या है कि एक्स वाई जेड को हम लोग पाई एक्स भी बोल रहे हैं, तो ऐसे लिख दो। ठीक है, चलिए थर्ड पाई एक्स अपॉन वाई, तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई टाइप के नंबर्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो 3, एक्स अपॉन वाई, फिर वाई अपॉन जेड, फिर जेड अपॉन एक्स। खुशखबरी क्या, इससे ए चला गया और इससे ए चला गया और इससे ए चला गया, बचा क्या 1। ठीक है, फोर्थ पाई एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो आप समझ रहे होंगे कि पाई का अर्थ क्या है, पाई क्या कर रहा है, तो प्रोडक्ट कर रहा है किस टाइप के टर्म्स को, तो इसके अंदर जैसा है वैसा टाइप के टर्म को ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बातें करते हैं विथ लिमिट। ठीक है, क्या बातें करने वाले हैं मेरे दोस्त, बी विथ लिमिट। विथ
लिमिट। आइए फर्स्ट सिग्मा ए से बी एफ ऑफ आर, और मान लीजिए आर जो है ए से बी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन है आर में और लिमिट क्या है, ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्या डालेंगे, एफ ऑफ ए, फिर दूसरा क्या होगा इससे अगला यानी एफ ऑफ ए प्लस वन, है कि नहीं। फिर अगला क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस टू डॉट डॉट, इसी तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, बी तक सर। तो हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है। सेकेंड पाई आर इज इक्वल टू ए से बी, और यहाँ पे एफ ऑफ आर है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। पहला ये डालेंगे तो एफ ऑफ ए, फिर इंटू एफ ऑफ ए प्लस वन इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू डॉट डॉट एफ ऑफ बी, ऐसा रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 5 है, और यहाँ पे आर अपॉन या आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 लिखा, तो इसे कैसे ओपन करोगे बोलो। तो आर बराबर 1 पटकेंगे, तो 1 पटको तो क्या माहौल होगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, फिर उसके बाद क्या देंगे प्लस, फिर 1 से 5 तक है तो क्या क्या डालेंगे 1 2 3 4 5, तो अगला बार क्या डालेंगे 2 डालेंगे, तो क्या लिखोगे 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 1 5 नहीं सर 3 होगा, फिर प्लस अब 3 पटकिए तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 प्लस 1 4, अब 4 को पटकिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 प्लस 1 5, तो 16 अपॉन 5 प्लस अब 5 को पटका जाए तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर अपॉन 5 प्लस 1 तो 25 अपॉन 6, इस तरीके से इसे ओपन करके लिख दिया, ठीक है। सेकंड इसी तरीके से अगर पाई में हो कि पाई आर बराबर 1 से लेकर मान लीजिए 3 तक है, और यहाँ आर की अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखेंगे, इसे ओपन करिए, पहला 1 डालिए तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर इनटू, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई करना, तो अगला क्या डालेंगे 2 डालेंगे, तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 इंटू, अब 3 डालिए तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, इस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे विथ लिमिट में जब लिखा रहेगा तो, ठीक है। समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर, वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से लिखेंगे इसे। और अब हम लोग बातें कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि सिग्मा एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर ऐसा लिखा है, ठीक है। मान लीजिए लिमिट दे दिया हमने आर इज इक्वल टू ए से बी, कुछ लिमिट दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, या नहीं भी दिया हुआ रहेगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा।
इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, सिग्मा एफ ऑफ आर, यहाँ लिमिट सेपरेट कर देंगे इसका, और यहाँ भी लिमिट इसका सेपरेट कर देंगे जो है वही, और यहाँ हो जाएगा जी ऑफ आर, यानी एडिशन में है और सिग्मा के अंदर है, तो इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। ठीक है, जैसे आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे दोनों बराबर है, तो आप क्या करिए ना कि आर का वैल्यू 1 2 3 को यूज करके आप इसे देख सकते हो, यानी आर इज इक्वल टू 1 से 3 तक डाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, इधर वाले को जब 1 डालेंगे आर का वैल्यू तो एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। ठीक है, ए रहा, फिर प्लस 2 डालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस, नहीं 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2, फिर उसी तरीके से 3 डालिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3। ठीक है, ये क्या है सर, एलएचएस को हमने लिखा। अब उसी तरीके से आरएचएस को लिखिए, तो आरएचएस में क्या है, अगर आर का वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1, यहाँ क्या मिलेगा, जी ऑफ 1, है कि नहीं। फिर 2 डाला आर का वैल्यू तो एफ ऑफ 2 प्लस यहाँ क्या मिलेगा, जी ऑफ 2, फिर 3 डाला तो एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3। तो इसी तरीके से आप जितने भी वैल्यू ए और यहाँ से डालते चले जाएंगे तो दोनों तरफ से सेम ही आएंगे, जो एलएचएस में आएगा वही आरएचएस में आएगा। यहाँ भी क्या, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2, सेम उसी तरीके से यहाँ भी लिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, यानी सिग्मा के अंदर अगर इस तरीके से दो फंक्शन एडिशन में लिखी गई हो और लिमिट यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया हो तो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं सेम लिमिट के साथ। ठीक है, बोला ठीक है सर, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ऐसा हो मेरे दोस्त कि सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से बी और एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर, यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखी गई हो चीज़ें, तो इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी अलग अलग इसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। इतना इंटू इतना आप नहीं लिख सकते। ठीक है, देख लीजिए चेक करके क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर r इक्वल टू 1 2 3 तीन ही वैल्यू यूज करके आप इसे आप अच्छे से देख लीजिए कि अगर यहाँ पे हमने डाला तो LHS में क्या बनेगा, F1 G1। ठीक है, क्या बनेगा इधर, F1 इंटू G1 प्लस F2 इंटू G2 फिर प्लस F3 इंटू G3, ऐसा कुछ बना LHS में। RHS में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा सर, F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी R का वैल्यू 1 से 3 तक डालेंगे यहाँ पे, फिर इतना है, फिर देन इनटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। क्या ये दोनों चीज़ें आपको बराबर लग रहे हैं, तो आंसर इज नो, नहीं है ना। जैसे F1 टकराएगा इन तीनों में, फिर F2 टकराएगा इन तीनों में, फिर F3 टकराएगा इन तीनों में, यानी टोटल 9 टर्म आएंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे F1 टकराया G3 में तो F1 इंटू G3, क्या इसमें F1 इंटू G3 कहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज नो, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि अगर सिग्मा के अंदर प्रोडक्ट में लिखी गई हो चीजें तो इसे हम लोग अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, जब सम में लिखा गया होगा तभी हम लोग इसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या है कि पाई आर इज इक्वल टू ए से बी और यहाँ पे एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर ऐसा लिखा हो,
इसे आप ब्रेक कर सकते हो। एफ ऑफ आर इंटू आर इज इक्वल टू ए से बी और जी ऑफ आर, दोनों चीज़ें सेम लिखी गई हो। ठीक है, जैसे आर इक्वल टू 1 2 3 आपने डालकर चेक कर लिया, यहाँ डालोगे तो क्या आ जाएगा F1 G1 इंटू F2 G2 इंटू F3 G3। इसी तरीके से इधर भी क्या आएगा F1 F2 F3 G1 G2 G3, यानी दोनों चीज़ें सेम ही लिखी गई है कि नहीं। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर इसमें समेशन में लिखा गया हो चीज़ें तो उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, यानी एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर ऐसा लिखा गया है तो आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे सिग्मा के यहाँ पे लिखा गया है और आर इज इक्वल टू ए से बी यही लिखा हो तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और यहाँ k है। ठीक है, तो यहाँ आर का टर्म तो बचा ही नहीं ना, आर का फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो अगर आर का वैल्यू 1 भी डालेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा। आर का वैल्यू 2 भी डालेंगे तो k मिलेगा, 3 भी डालेंगे तो k मिलेगा, सो ऑन n भी डालेंगे तो k मिलेगा। यानी k कितने टाइम्स आया, तो n टाइम्स आया। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो k को n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा, n इंटू के। तो वही लिखा गया है कि यहाँ a से लेकर b तक वैल्यू डालना है, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स बने यहाँ पे k प्लस के तो उतना इंटू के लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि r इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 और यहाँ पे k के जगह पे हमने 5 लिख दिया तो क्या वैल्यू आने वाला है, 5 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना 1 से लेकर 10 तक 10, यानी कि 50 आएगा। सीधी सी बात, यानी कि आर का वैल्यू 1 भी डालोगे तो 5, फिर 2 भी डालोगे तो 5, 3 भी डालोगे तो 5, सो ऑन 10 भी डालेंगे तो 5। कितने बार लिखा गया है, 10 टाइम्स, है कि नहीं, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 बराबर 50। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 6 की तरफ। अगर यही चीज ऐसा यहाँ पे लिखा हो, पाई आर इज इक्वल टू ए से बी और यहाँ कांस्टेंट हो, तब क्या होगा, k टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि अगर ऐसा हो पाई आर इज इक्वल टू 1 से n तक और यहाँ k लिखा, तो r का वैल्यू 1 भी डालेंगे तो k आएगा, 2 भी डालेंगे तो k, और सब इनटू में जाएंगे, k डॉट डॉट n भी डालेंगे तो k, यानी कितने बार, तो सर n टाइम्स। तो k को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, k का पावर n हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लो कि r इज इक्वल टू 1 से लेकर हमने 5 तक लिखा और यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह पे 2 है और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 5, तो पावर 5 दे दिया, दैट इज 32। यही बात हुआ ना कि r का वैल्यू 1 भी डालेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, प्लस 2 मिलेगा, फिर इंटू 2 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा, 4 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा और 5 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा, टोटल 2 का पावर 5 मतलब 32। ए रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी प्रॉपर्टी को ध्यान रखा। एक और छोटे मोटे प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टी नंबर
7 कि सिग्मा k इंटू एफ ऑफ आर, अगर यहाँ पे फंक्शन लिखी गई हो, मान लीजिए कि r इक्वल टू 1 से लेकर n तक ही लिख दिया, ऐसा ही सपोज। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, k को बाहर ले सकते हैं और एफ ऑफ आर को आप अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे, वो आप यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे इसे आप क्या लिखोगे, r का वैल्यू 1 डालोगे तो k इंटू एफ ऑफ 1, फिर 2 डालोगे तो k इंटू एफ ऑफ 2, फिर 3 डालेंगे तो k इंटू एफ ऑफ 3 डॉट डॉट, फिर r का वैल्यू n डालेंगे तो k इंटू एफ ऑफ n। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, k को कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ n। फिर इसे क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, सिग्मा एफ ऑफ आर, r इज इक्वल टू 1 से n। यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है। इसे ध्यान रखिएगा कि अगर सिग्मा के अंदर फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बोला ठीक है सर, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ। क्या है भैया प्रॉपर्टीज 8, तो इसी कहानी को पाई में लिख लिया जाए कि पाई आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे k इंटू एफ ऑफ आर लिखा गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे k बाहर नहीं होगा, क्या होगा, k का पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है यहाँ पे, तो n और इंटू पाई में फंसा रहेगा जो फंक्शन है। ये कैसे हुआ वो ध्यान से समझिए कि जैसे r का वैल्यू 1 पटका यहाँ पे हमने, तो क्या हो जाएगा, k इंटू एफ ऑफ 1, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट करना, तो फिर इंटू क्या हो जाएगा, 2 पटकेंगे तो k इंटू एफ ऑफ 2, फिर इंटू 3 पटकेंगे तो k इंटू एफ ऑफ 3, सो ऑन डॉट डॉट n पटक दिया जाए r के जगह पे, तो k इंटू एफ ऑफ n। तो k कितने बार आ गया, n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का पावर n, फिर बचा क्या, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3, सो ऑन एफ ऑफ n, ठीक है। और इसे हमने क्या लिख दिया कि पाई r इज इक्वल टू 1 से n और एफ ऑफ r, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे ध्यान रखा। चलिए इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेरा दोस्त। क्या है कि सिग्मा r इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ r लिखा हो तो ये बराबर होगा सिग्मा r इज इक्वल टू ए से बी और एफ ऑफ a प्लस बी माइनस आर का, ठीक है। यानी दोनों लिमिट को जोड़ लिया, जो वेरिएबल है उसे घटा दिया, वो यहाँ पे लिख दिया, यानी a प्लस बी माइनस आर, ये दोनों बराबर होंगे। वो कैसे, आइए समझते हैं। जैसे इसका अर्थ क्या होता है कि आपने r का वैल्यू a से डालना स्टार्ट किया, तो एफ ऑफ a, फिर क्या लिखोगे, एफ ऑफ a प्लस 1, फिर क्या लिखोगे, a प्लस 2, फिर डॉट डॉट क्या आएगा, एफ ऑफ b, ठीक है। ये चीज़ें रहा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इसका मतलब जैसे हमने a डाला, तो a डाला तो क्या होगा, a डालेंगे तो a से कट जाएगा, बचेगा b, यानी एफ ऑफ b प्लस, फिर a प्लस 1 डालिए, तो यहाँ a प्लस 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस 1, तो a से कट जाएगा, बचेगा एफ ऑफ b माइनस 1। फिर उसी तरीके से 2 डालिए, a प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ b माइनस 2, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर लास्ट में आप b डालेंगे, तो b डालेंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा एफ ऑफ a। क्या दोनों चीज़ें सेम लिखी गई है, तो आंसर इज यस, यानी ये चीज़ें ऐसा लिखा गया है और ये जो है इसे पलट दिया गया, ठीक है। यानी इधर से लास्ट टर्म्स लिखा गया b से,
कहाँ तक, तो एफ ऑफ ए तक। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आइए कि एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने लिखा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 5 और यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो इसे इस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे लिखेंगे, ये और किसके बराबर होगा, बोलिए। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा आर बराबर 1 5, या यहाँ पे लिखा जाए कि और किसके बराबर होगा, सिग्मा आर बराबर 1 से 5 और आर के जगह पे क्या पटकेंगे, वेरिएबल यहाँ पे आर है तो आर के जगह पे क्या पटकेंगे सर, इन दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए तो 1 + 5 6 और माइनस वेरिएबल को घटा दीजिए यानी 1 + 5 माइनस आर यानी 6 माइनस आर पटक दीजिए आप आर के जगह पे। तो क्या जाएगा 6 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे पटकेंगे 6 माइनस आर, तो 6 + 2 8 हो जाएगा और ये माइनस आर एज इट इज रहा, यानी ए इसके बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, ए बोल रहा है इस प्रॉपर्टीज की मदद से। तो आइए समझते हैं कि कैसे दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोनों को ओपन करके देख लीजिए। ए क्या आ रहा है, 1 पटकेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 2 3, फिर प्लस 2 पटका जाए तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 + 2 4 प्लस 3 पटका तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 + 2 5, फिर 4 पटका तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 5 पटका तो 25 अपॉन 5 + 2 7। ए रहा इसे ओपन किया तो ठीक है। अब आइए इसे ओपन करते हैं। तो इसमें भी क्या आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक पटकना है, तो आर का वैल्यू 1 पटका तो 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7, फिर 2 पटका तो 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा 6, फिर 3 पटका तो 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 8 माइनस 3 यानी 5, फिर प्लस 4 पटका तो 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन 4 हो जाएगा 4 अपॉन 4, फिर अब 1 पटका तो 6 माइनस 1 नहीं 1 नहीं 5, 5 पटका तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 और 8 माइनस 5 3। देखिए क्या दोनों चीज़ें सेम लिखी गई है, तो आंसर इज यस। यानी ये ऐसे लिखा गया सर और ये जो है सर ऐसे लिखा गया, उलट गया दोनों, है कि नहीं। तो वही चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी ये इधर से लिखा गया है तो ये इधर से लिखा गया है, यानी इंड से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ें सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सवालों में आपको मदद करेगा, इजी तरीके से वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसे लिख लिया अच्छे से। चलिए जैसे एक सवाल की मदद से इसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन इवैल्यूएट फर्स्ट सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 49 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए इसे हमने एस कह दिया, एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 49, यहाँ क्या है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज़ लिखा। अब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, आपने जो पढ़ा है सिग्मा एफ ऑफ आर और आर इज इक्वल टू ए से बी। यहाँ पे क्या होता है कि सर लिमिट को जोड़ लीजिए और वेरिएबल को घटा दीजिए और यहाँ पे पटक दीजिए, तो ए प्लस बी माइनस आर, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होगी, तो इसे यूज करते हैं। तो एस बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा आर बराबर 1 से 49, तो आर के जगह पे क्या पटकेंगे हम लोग, ए प्लस बी माइनस आर, यानी लिमिट को जोड़िए और वेरिएबल को घटाइए, तो 1 प्लस 49 50 और माइनस आर, तो 50 माइनस आर, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 50 माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर के जगह पे 50 माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पटकेंगे 50 माइनस आर, ये 50 माइनस आर के जगह पे 50 माइनस आर पटका, तो ये चला गया, माइनस माइनस प्लस आर बचेगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ये चीज़ें जैसे इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दीजिए, ठीक है। अब इसे अप्लाई करने से चीज़ सिंपल हो गई। अब इसे इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 1 प्लस 2, तो LHS में क्या है एस एस, तो 2s हो जाएगा, और इधर क्या है मेरे दोस्त, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 49 और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 ये 49 और यहाँ पे क्या है 50 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 50 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और अभी अभी प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था कि लिमिट सेम हो और दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे लिखे गए हो तो उसे आप एक फंक्शन में कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा था ना कि सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से बी और एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर ऐसा लिखा है, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ आर प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू ए से बी जी ऑफ आर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखी गई हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो आइए इसे हम लोग क्या लिख देते हैं अब, कि 2s बराबर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 49, इन्हें एक में कर दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 50 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 50 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक में लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए तो 2s बराबर क्या होगा कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 49 और एलसीएम लिया तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर स्क्वायर, तो ए एलसीएम हो गया। तो यहाँ क्या बना आर स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बना 50 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये पूरा से पूरा चला गया, बचा क्या 2s बराबर सिग्मा आर बराबर 1 से 49 और यहाँ 1 आया, ठीक है। इसे आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि सर 1 इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो 1 से 49 क्या आ जाएगा 49, यानी 2s बराबर क्या आ गया 49, तो s बराबर 49/2, ये रहा आंसर। ये समझे नहीं समझे? आर का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 1 ही मिलेगा, 3 डालेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, यानी 1 + 1 + 49 बार, तो 1 इंटू 49 लिख दिया, ठीक है। तो 2s बराबर 49, तो s बराबर 49/2, ये रहा फाइनल आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? बोला हाँ सर, वेरी गुड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आप चाहो तो एक सवाल बना सकते हो। सेकेंड नंबर, इवैल्यूएट
सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 50 और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर का होल स्क्वायर। बस केवल लिमिट में चेंजेस किया है, आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखने के बाद आप इसे ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई किए होंगे। आइए समझते हैं, अगर नहीं बना तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसे एक बार समझने के प्रयास करते हैं। क्या था, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 50 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 50 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, 1 से 50 तक अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 51, वेरिएबल को घटाते हैं तो 51 माइनस आर, यानी आर के जगह पे 51 माइनस आर पटक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 51 माइनस आर और यहाँ पे हो जाएगा 1 आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर सेम चीज़ें नहीं मिल रही है, ठीक है। यानी उस प्रॉपर्टीज़ को लगाकर भी आप फंस जाओगे। तो अब क्या करना होगा सर, यहाँ गौर से देखिए, यानी यहाँ 50 माइनस आर टाइप के माहौल बनाना होगा। तो अगर ये चीज़ें 0 से होता ना, आर इक्वल टू 0 से 50 तक, तो 0 प्लस 50 50 और माइनस आर पटक दे तो डिनोमिनेटर में अगला भी सेम ही चीज़ें बनता हुआ दिखाई देता। तो फिर वहाँ से फिर उन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर से वापस कट पिट के 1 आ जाता है कि नहीं, तो चीज़ें आसान हो जाती। तो बात रहा कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो एक टर्म बढ़ जाएगा, यानी कि 0 से ले लिया, अभी 1 से है कि नहीं, तो 1 से लेकर 50 तक डालेंगे तो 50 टर्म्स आएगा। लेकिन 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो एक टर्म बढ़ जाएगा, केवल 0 वाला, यानी कि 0 डालने पर जो यहाँ पर मिलेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको 0 से करके और लास्ट में उसको एक टर्म को घटा भी देंगे तो बैलेंस रहेगी चीज़ें। लेकिन गौर करने वाली बातें क्या है कि जब यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट होगा तो इसका क्या योगदान होगा, जब 0 पटकेंगे आर का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यानी ऊपर में 0 और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 50 का स्क्वायर, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। यानी सर 0 से भी स्टार्ट करेंगे ना इसे अगर हम लोग 0 से भी स्टार्ट करते हैं, आर इज इक्वल टू 0 से 50, तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो पहला टर्म होगा वो 0 ही आएगा और बाकी यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, है कि नहीं, 50 तक। वही चीज़ें समेशन में आएगा, बाकी इसका तो कंट्रीब्यूशन 0 है, इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो इसे आप 0 से भी स्टार्ट करके लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब ऐसा लिखने से हुआ क्या कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जैसे इसे हमने एस कह दिया तो फिर से वापस एस प्रॉपर्टीज लगाने के बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 50 और इन दोनों को जोड़ा तो 50 और वेरिएबल को घटाया तो माइनस आर, 50 माइनस आर पटक देंगे आर के जगह पे तो हो जाएगा 50 माइनस आर का होल स्क्वायर और यहाँ क्या बन जाएगा 50 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा आर का स्क्वायर। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, लिमिट सेम है दोनों जगहों पे, तो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2s बराबर सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 50, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर में भी यही बनेगा, कट पिट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा सर 1 प्लस 1 प्लस 51 टाइम्स, क्योंकि 0 से लेकर 50 तक कितने टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म, तो 51, तो 1 इंटू 51 51, तो एस बराबर क्या निकल गया 51/2, जिसका इतना आंसर था, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवालों को सोल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, तो सर यहाँ से हुई थी कहानी की शुरुआत, है कि नहीं, लेक्चर नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपने सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझा कि क्या चीज़ें होती है।
फिर उसके बाद आपने देखा कि सीक्वेंस दो तरह का, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फिर प्रोग्रेशन देखा, सीरीज देखा, ठीक है, और सिग्मा एंड पाई नोटेशन के बारे में समझा कि सिग्मा और पाई का क्या अर्थ है, ठीक है। फिर विदाउट लिमिट के साथ सिग्मा और पाई को देखा और विथ लिमिट के साथ आप सिग्मा और पाई को देखा। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अध्ययन किया और देन इनके ऊपर दो छोटा सा सवाल प्रैक्टिस किया, ठीक है। और अगले लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी हो गई आज के लेक्चर में समाप्त, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।